गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आरोह भाग 1 से तीसरा पाठ लेकर के आए हैं। अपू के 2.5 साल, जिनके लेखक सत्यजीत राय हैं। सबसे पहले हम सत्यजीत राय जी की जो जीवनी है, जीवन परिचय है, उसके बारे में बताएंगे। सत्यजीत राय जी का जन्म 1921 कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ये एक फिल्मकार थे। इन्होंने अनेक प्रमुख फिल्में बनाई हैं। अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पंचाली जो बांग्ला में है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये इनकी हिंदी में है। शतरंज के खिलाड़ी जो है हिंदी जगत के, हिंदी साहित्य के महान सम्राटकार मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, जिस पर इन्होंने फिल्म को दर्शाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इस क्षेत्र में इनको अनेक सम्मान पुरस्कारों से नवाजा गया है। फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्होंने पाया है। 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर सत्यजीत राय जी ने भारतीय सिनेमा को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया है और सत्यजीत राय सभी फिल्मकारों में सबसे पहली कतार में या लाइन में आते हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पंचाली जो बांग्ला में लिखी थी 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय दार्शनिक बना दिया, भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक विधाओं के ऊपर ही बनी हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हम एक फ़िल्म है इनकी अपू के 2.5 साल, उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। अपू के साथ 2.5 साल। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलता रहा। उस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। यहाँ पहला क्वेश्चन है, लेखक शूटिंग करने से पहले कहाँ काम करता था? एक विज्ञापन कंपनी में। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित यानी रोकनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने वाले के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार एक विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू एक पैलेस का नाम है, स्थान का नाम है कि एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े यानी किराए पर ले लिया। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे इस तरह का लड़का चाहिए था, वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, मेरा नाम टिया है। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर के लेके आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका निभाने के लिए मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके पास लेकर आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं बेहाल हो गया। आखिर क्या हुआ? एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर बोली, पास वाले मकान की छत पर एक मैंने लड़का देखा है, ज़रा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है।
इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले कभी नहीं था, इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम न कर सकी, वह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग के शुरुआत में एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 30 मील पर पालसीट नाम एक गांव में पहुँचे। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत यानी कि नए होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे, घबराए हुए। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए थे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे दिन सीन की शूटिंग करते तो अगले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी यानी कि लगातार जो काम करने का तरीका है वो गायब हो जाता है। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में की, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू की इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान पाते हैं कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित कर पाते हैं। बच्चों, मैंने हाफ पार्ट आपको पढ़ाया, इसमें हाफ पार्ट जो है वो आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाती हूँ।